नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का जो वीडियो है वो आपको पहले से ही पता है। आज हम बनाने वाले हैं ये फुल स्लीव्स का ब्लाउज, जो कि थोड़ा सा सब्यसाची इंस्पायर्ड है, लेकिन वो मैंने अपने तरीके से बनाया है। तो वीडियो है ये सब मैंने विंटर के लिए स्पेशली बनाए थे, विंटर वेडिंग्स के लिए। लेकिन अभी मुझे पता चला कि इंडिया में जो है ठंडी कम हो गई है। तो एनीवे आप इतना टेंशन मत लीजिएगा, आप इसको कोई भी फैब्रिक में बना सकते हैं। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहिए मेरे साथ। अभी जाकर देखिए वीडियो। ले लिया है मैंने ये अस्तर का फैब्रिक, जो कि 2 मीटर फैब्रिक है कंप्लीट। आपको पता ही है, फोल्डिंग साइड अपने साइड रखकर मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने लेंथ प्लस 1 इंच ब्लाउज का लिया है। सो इसमें लेंथ में 16 इंच रख रही हूँ। आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं। उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया तो 17 इंच हो गया। इसके बाद हम शोल्डर के मार्क के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। यहाँ से हाफ ऑफ शोल्डर में आप मार्क कर देंगे। मेरा 16 है तो उसका हाफ ऑफ शोल्डर 8 है। उसके बाद हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको आर्म होल का निशान बनाना है। सो यहाँ से हम हाफ इंच जो है वो डाउन करेंगे शोल्डर्स को और ऐसे डायगोनली मिला देंगे। हमेशा की तरह जैसा हमारा प्रोसेस था सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का मार्क करने के लिए 8 इंच पे हाफ ऑफ शोल्डर पे जो है मार्क कर लेंगे। एंड यहाँ से हम 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस आपको जितना मार्जिन चाहिए आप उतना लीजिए। मेरा 40 चेस्ट है तो इसका 10 आ गया, 1/4 एंड 1.5 इंच मतलब 11.5 इंच टोटल हमने मार्जिन के साथ यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे। यहाँ पे जो है आप बैक के जो आर्म होल है उसका मार्क कर दीजिए। और यहाँ से जो है आपको पता ही है 4.5 इंच पे मैंने मार्क किया। 4 इंच का हमको बैक डार्ट लगाना है और ये देखिए। और इसके बाद हम यहाँ से जो है हाफ इंच थोड़ा सा अप कर देंगे। आपको पता ही है, क्योंकि ये करने से फिनिशिंग अच्छी आती है, एकदम स्ट्रेट आता है बैक। सो यहाँ पे है, यहाँ पे मैं जो है नेक का जो ब्रॉडनेस है वो रखने वाली हूँ 10, तो उसका मैंने हाफ रख लिया है 5। और इसमें जो मैं बैक नेक है वो छोटा ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वही पसंद है। तो 2.5 पे मैंने मार्क किया एंड जो नेक का शेप है वो ले लिया। अब हम इस ड्राफ्ट को कट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको डीप नेक में भी बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए, अब मैंने ना एक शीट ले ली है, उसमें मैं आपको इसका फ्रंट का ड्राफ्टिंग बताती हूँ। सो ये देखिए, मैं सेम टू सेम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लूँगी। जो हमने बैक कट किया है ना, उसको सेम टू सेम हमको ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और आर्म होल भी सेम टू सेम आप ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर लूँगी। अब इसके बाद देखिए 5 इंच जो है वो ब्रॉड है हमारा नेक, तो मैंने 5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब ये फ्रंट नेक जो है वो मैंने 10 इंच लिया है। आपको जितना कंफर्टेबल हो आप लीजिए। और ये मैंने इसको इस टाइप से हल्का सा पान शेप ले लिया है। ये यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी चोली बनाने के लिए। ये देखिए, और यहाँ से हम डार्ट पॉइंट लेंगे। आपका डार्ट पॉइंट जहाँ आता है आप वहाँ पे लीजिए। मेरा 11.5 है तो मैंने 11.5 पर मार्क कर दिया है। इसको हम जॉइन कर लेंगे एक लाइन के थ्रू इस टाइप से। अब जो है इसके बाद देखिए ये हमारा कितना आ रहा है 5.75 समथिंग। तो सेम टू सेम हम ये जहाँ हुक पट्टी लगती है वहाँ पे मार्क कर लेंगे और इसको ऐसे करके एक डब्बा जैसा बना देंगे। सो इसको हमने मेज़र कर लिया। अब देखिए ये आ रहा है 4 इंच, तो 4 इंच पे जो है मैं मार्क कर लूँगी इस टाइप से। 4 इंच से ही हम इसमें ना ऐसा सर्कल टाइप से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से 4 इंच पे हो गया है। अब इसको आप मिला लीजिए ऐसे कर्व शेप में। ये मिला लिया हमने। यहाँ पे जो है साइड में हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट भी लगना है इसके लिए। और इसको हम जो है मिला देंगे स्केल की सहायता से। सो ये इस टाइप से मैंने स्ट्रेट जो है इसको मिला दिया। ये देखिए ये डन हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम कर्व कर देते हैं हल्का सा, तो ये कर्व हो गया है। अब इसके आगे का प्रोसेस ये है, 1 इंच हम अंदर डाउन करते हैं शोल्डर फ्रंट का, आपको पता ही है आर्म होल के लिए। तो ये मैंने ऐसे कर दिया है, फिर से इसको मिला लिया है। सेंटर लेकर ऐसे एक डायगोनली लाइन खींच दी है। ये देखिए इस टाइप से, और इसको फिर कर्व कर दिया है। यहाँ से हमने 1 इंच ले लिया है और दूसरे साइड से भी 1 इंच ले लिया है। और इसको इस टाइप से जैसे हम डार्ट लगाते हैं ना फ्रंट के, सेम टू सेम तरीके से हमने इसको डायगोनल लाइन से जॉइन कर दिया है।
अब ये जॉइन हो गया है, ये पूरा ड्राफ्ट ऐसे करके बन गया है। अब आपको इसमें समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि मैं आराम से ही बना रही हूँ। यहाँ पे साइड में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जिसे हम सादे ब्लाउज में लेते हैं, और डायगनली इसको भी मिला दिया है। ये देखिए, मैं इसमें और आपको थोड़ा सा मार्क हाईलाइट करके दिखा दूँ। सो अब इसको मैं कट कर दूँगी। सो कट करने के लिए सबसे पहले मैं नेक कट करूँगी, उसके बाद मैं ये वाला शेप, चोली का शेप जो है वो कट कर लूँगी इस हिसाब से। ये देखिए, ये आर्म होल भी कट हो गया है हमारा, ये शोल्डर कट हो गया है। अब देखिए, यहाँ से हम ये मेज़र कर लेंगे कितना था, ये 5 इंच आ रहा है, यहाँ से जो है 2.5 इंच आ रहा है। तो उसके बाद ये देखिए, यहाँ से इसको भी कट कर देना है आपको। ये हो गया। अब ये जो डार्ट का निशान है ना, इसको भी आपको कट कर देना है इस तरीके से। ये हो गया, बिल्कुल अलग अलग नहीं करना, ये इस टाइप से इसमें जो है डार्ट लगेगा, इसलिए चोली का शेप बनेगा, और ये इसमें ऐसे करके जॉइंट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जो है वो 2.5 इंच में हम आधा इंच प्लस करेंगे, तो 3 इंच पे मार्क कर लिया है मैंने। यहाँ से जो है हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और एक लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पे जो है हमारा कितना आ रहा था, 5 आ रहा था ना, तो 5.5 इंच ऐसे करके हम ले लेंगे, और इसको सबसे पहले से स्ट्रेट डायगोनल लाइन से मार्क कर देंगे। अब इसमें हम हल्का कर्व दे देंगे। कर्व आपको इस तरीके से देना है। ये हो गया कर्व। ये आपका बेल्ट का ड्राफ्ट बन गया है, इसको आप कट कर लीजिए। अब ये मैंने पूरा का पूरा इसको इसमें ना जो अस्तर है उसमें हम पूरा का पूरा मार्क कर लेंगे इस टाइप से। ये देखिए, इसका फ्रंट ये हो गया। इसके बाद देखिए, इतना हम जो है गैप छोड़ देंगे, मार्जिन 0.25 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1/2 इंच से कम। ये देखिए, इस टाइप से पूरा आप कर लेंगे, और ये यहाँ से ये कंप्लीट हो गया निशान। ये देखिए, अब आप इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, सेंटर में जो ये वाली लाइन है ना, इसको हमने कट कर लिया है, और ये हो गया हमारा फ्रंट का कट। यहाँ से हम स्लीव्स का जो है ड्राफ्ट लगाएंगे, तो 25 इंच मैंने मार्क कर लिया है, स्लीव्स लेंथ प्लस 2 इंच। और यहाँ से जो है हमको 1/4 ऑफ चेस्ट लेना है, जो कि 10 इंच आएगा मेरा, वो ले लिया। 4 इंच मैंने आर्म होल के शेप के लिए ले लिया है, और उसमें आर्म होल का शेप बना लिया है। अब जो है यहाँ से हम एल्बो स्लीव्स का जो भी लेंथ है वो मार्क करेंगे। जैसे मेरे 12 आता है, मैंने 12 किया, और हाफ ऑफ आर्म होल का राउंड वो 6 हो गया, प्लस मार्जिन, और ये हाफ ऑफ स्लीव राउंड। सो आपका जितना भी आता है मेज़रमेंट के हिसाब से आप वो ले सकते हैं, और इस टाइप से फुल स्लीव्स को कट कर सकते हैं। अब आती है स्टिचिंग की बारी। तो स्टिचिंग में मैंने क्या किया, ये वेलवेट है, तो मैंने इसमें ना धोती बकरम चिपका लिया है। ये नहीं भी चिपकाते तो चलता, कोई इशू नहीं था, बट इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। जो बेसिकली डिज़ाइनर्स बनाते हैं ना ब्लाउज़ या कुछ भी कोट वगैरह, उसमें ये लगाना ज़रूरी होता है। इससे ना फिनिश्ड ब्लाउज रहते हैं, और सिलाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले मैंने ये फ्रंट का ले लिया है, और देखिए, इसमें मैंने ऐसे करके अस्तर को अटैच कर देना है, और इसको हम कच्चा कर लेंगे, मतलब इसके साथ अटैच कर लेंगे फटाफट से। ये देखिए, ये हो रहा है अटैच। ये देखिए, बिल्कुल फिसल नहीं रहा। अगर आप, हो सकता है आपकी मशीन में मतलब वेलवेट फिसलता हो किसी किसी की मशीन में, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। ये है बैक पार्ट। सो बैक पार्ट में हम बॉटम में जो है 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिचिंग लगा लेंगे। हम इसमें अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे। अब हम इसमें ले लेंगे ऐसे करके टॉप सीम। ये देखिए, आपको पता ही है ये हम क्यों लगाते हैं, फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। अब देखिए, मैंने इसको टर्न किया, इसमें हमने डार्ट का मार्क किया ही था, तो बस इसमें डार्ट लगा लेंगे आप 1/2 इंच के मार्जिन से, लाइक दिस। ये हमारा डार्ट लग गया है। सेम टू सेम प्रोसेस से हम दूसरा वाला डार्ट भी स्टिच कर लेंगे। देखिए, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि मैं जो 1/2 इंच ऊपर के साइड लेती हूँ वो क्यों लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, ये जो बैक का जो शेप है वो एकदम स्ट्रेट आता है। अब देखिए, ये मैं इसमें कच्चा कर लिया, मैंने सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ अस्तर के साथ कच्चा कर लिया है। अब बस आती है स्टिचिंग की बारी। ये देखिए, बैक तो रेडी ही है, बैक में कुछ नहीं करना है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसका जो डार्ट है ना, इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से मैंने स्टिच कर लिया। इट्स डन। ये देखिए,
ये ऐसे करके स्टिच हो गया है। हम इसमें टॉप सीम दे देंगे, आप चाहे तो मत दीजिए, मैंने दे दिया इसमें और अच्छी फिनिशिंग के लिए। ये देखिए इसका अपर का पार्ट आपने देखा ही था वो कैसे कट हुआ था। बस अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के टाइम आपको ना नॉर्मल हैंड्स रखना है, बिल्कुल कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है। ये देखिए कितने से चोली का शेप आ रहा है, इसलिए मैंने कहा आपसे। ये देखिए एकदम अच्छे से उठाव आ रहा है। इसमें आप अगर इनरवेयर नहीं भी पहनते हैं, कप्स नहीं भी लगाते हैं, तो भी ये ब्लाउज़ बिल्कुल पहन सकते हो आप। अब देखिए मैंने इसमें ये टॉप सीम लगा देना है। टॉप सीम से आपको पता ही है फिनिशिंग और अच्छी हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से शेप आ गया है। ये देखिए बैग भी देखिए एकदम फिनिश हो गया है, क्योंकि हमारे पास इंटरलॉक नहीं है तो हमने ऐसा काम कर लिया है। अब देखिए इसमें जो है ये बेल्ट है, इसको हम लगा देंगे। इस टाइप से बेल्ट लग गया है। इसके बाद हम इसमें ऑफ कोर्स एक टॉप सीम लगा देंगे। ये देखिए पूरे ब्लाउज़ में हम टॉप सीम लगा ही रहे हैं, तो इसको क्यों छोड़े। ये लग गया है, ये हमारा एक पार्ट बन गया है। ये देखिए इसमें मैंने जो है ये पट्टी लगा ली है, आई वाली पट्टी। ये देखिए, और ये हुक वाली पट्टी दूसरे वाले पार्ट में, और ये इस टाइप से हम इसमें हुक आई करेंगे। अब देखिए मैं इसमें नेक देख लूँगी कि आफ्टर ये सब करने के बाद कितना है, तो मैंने देख लिया थोड़ा सा छोटा लग रहा था, मैंने 1 इंच और बड़ा कर लिया। शोल्डर्स जॉइन कर लिए हैं। अब हम इसको ऐसे उरेप पट्टी की मदद से नेक को जो है वो फिनिश कर देंगे। ऑलरेडी इसमें पेपर धोती बकरम लगा ही था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई शेप बनाने में। मैंने ये उरेप पट्टी सिल दी है। अब मैं इसमें एक फाइनल स्टिचिंग लगा रही हूँ। इसमें तुरपाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हम एक लेस लगाने वाले हैं। ये देखिए कितने अच्छे से नेक फिनिश हो गया है, बढ़िया एकदम सुंदर सा, और ये बैठेगा भी बहुत अच्छा पहनने के बाद। ये देखिए अब ये जो लेस है सिंपल सी ट्रायंगल वाली लेस, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। ये मैंने इस टाइप से रखा। इसके जो कंगूरे हैं उसको मैंने अंदर साइड पे लिया, थोड़ा सा मैंने मार्जिन छोड़ा एक बूट का, ताकि वो चुभे नहीं लेस भी, और एक सुंदर सा लुक आए। और बस ऐसे करके मुझे पूरे नेक पे लगा देना है। ये देखिए इसको कट किया, यहाँ से हमने इसको फोल्ड करके फिनिश कर दिया। ये हमारा नेक रेडी है। अब हम यहाँ से कुछ नहीं 1/4 ऑफ चेस्ट पे मार्क कर लेंगे 10 इंच पे। इस टाइप से हो गया है। और यहाँ नीचे से जो है वो हम ये इस टाइप से कर लेंगे 9 इंच। अच्छा मैंने इसका जो बेल्ट है ना उसको भी बैक की तरह ही फिनिश कर दिया था, मतलब पलट दिया था। इसमें भी हमने अलग से पट्टी नहीं लगाई है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा और ये मत सोचिएगा कि मैंने ये तो बताया ही नहीं है प्रोसेस। ये देखिए इस टाइप से मैंने दूसरे साइड भी फिटिंग लगा ली है। ये देखिए स्लीव्स में मैंने इस टाइप से लेस लगा ली है, थोड़ा सा उसको हैवी और सुंदर लुक देने के लिए। यहाँ से मैं हाफ ऑफ स्लीव राउंड पे मार्क कर लिया है। और ये देखिए इस टाइप से पूरा स्टिच कर लिया है हमने मार्जिन के हिसाब से। बस अब आपको पता ही है, आर्म होल को हम इसके साथ जॉइन कर देंगे, बॉडी पार्ट के साथ स्लीव्स को जॉइन कर देंगे इस टाइप से। इसमें भी कोई भी पार्ट हमको खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मल हैंड से स्टिच करना है, ताकि ये फिनिशिंग से इसकी आस्तीन जो है वो लग जाए। और आस्तीन में हमने इसमें धोती बकरम नहीं लगाया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी, इसलिए बॉडी पार्ट में मैंने धोती बकरम को पेस्ट किया है। सो ये इस टाइप से हमारा जो स्लीव्स है वो बन गया है। ये इसकी फिनिशिंग आप देखिए कितने अच्छे से फिनिश हो गया है। और ये देखिए इसका बैक साइड भी बहुत अच्छे से फिनिश्ड है। और ये इसका फाइनल लुक जैसे कि आप लास्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन इसमें फिर से देख लीजिए थोड़ी सी डिटेलिंग कितने अच्छे से फिट आया है। और कंप्लीट फ्रंट का भी इसमें बहुत अच्छी जो इसकी चोली है ना वो बहुत अच्छी बैठी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिना इनरवेयर भी इसको पहन सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।